नेक्स्ट इज वो मैंने बता दिया, फ़ोन फ्री टाइम, एक कुछ हम छोटा छोटा फ्री टाइम भी रख सकते हैं। लेट्स से कि मुझे 4 to 5 मेरे को फ़ोन यूज़ नहीं करना शाम को। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा। आपने कहा कि एक टाइम हम रख लें, मान लो 4 से 5 बजे का। आई एम नॉट श्योर कि वो काम करेगा फंडा या नहीं करेगा, क्योंकि क्या होगा, 1-2 दिन तो काम करेगा, उसके बाद में बंदा भूल जाएगा या वो फ़ोन उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जो हैबिट है दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, नॉट प्रिवेंटेड। मतलब हम एक हैबिट को खत्म नहीं कर सकते हैं, किसी भी हैबिट को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। इट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी इतना कर ले कि आदमी औरत व्हाटएवर, औरतें बुरा ना मान जाए अगर इतना ही कर ले कि सुबह और शाम को आधा घंटा या 1 घंटा वॉक के लिए जाएंगे, उस वक्त फोन नहीं लेकर के जाएंगे। एंड नो गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग फॉर विद फोन्स, सोने से पहले और सोने के उठने के बाद। अब अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, जैसे कि काफी सारी स्टडीज हुई हैं जहां पर कहा गया है कि भाई आप 2-3 घंटे पहले ही फोन को छोड़ दीजिए, तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि भाई मैं तो अपने फोन में अलार्म लगाता हूं, ये तो मुझे उठाता है, तो एक अलार्म क्लॉक ले सकते हैं। एग्जैक्टली, वो रखो, फोन को बाहर ही रखो, फोन को बाहर रखो, कमरे में लाओ ही मत। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर लोग प्रैक्टिस करें, सो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, अगर वो प्रैक्टिस करें। सो बचेस, अगर हम स्मार्टफोन पे जाते हैं, स्मार्टफोन पे वॉइस कमांड आता है, राइट? अगर आप स्पेस बार पे जाते हो तो ऑटोमेटिकली वट एवर आई एम टाइपिंग, आई विल शो यू। सो नाउ वट एवर आई विल स्पीक, जो भी मैं बोलूँगा ना, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, एवरीथिंग गूगल विल टाइप। सो मेरे को टेक्सटिंग करने की जरूरत नहीं है। जब मैं टेक्स्ट नहीं करूँगा तो मेरी नेक भी बेंड नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व, सब कुछ आ गया इसके अंदर। अच्छा, सो आप ये कह रहे हो कि कीबोर्ड में एक वॉइस रिकॉग्निशन है, तो बजाय टाइप करने के आप बोल दो, हाँ, और वो वहां पे टाइप हो जाएगा। हाँ, राइट। जो भी मैं बोलूंगा ना, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, एवरीथिंग गूगल टाइप। मेरे को टेक्सटिंग तो वो हम एडिट कर सकते हैं। टेक्सटिंग करने के लिए जब तक नहीं करूंगा तो मेरी नेक बेंड नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व। ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये वो नहीं है, वॉइस नोट नहीं है। हाँ। सो काफी लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट्सएप पे जो वॉइस नोट है, आप लॉन्ग प्रेस करो, वॉइस नोट जा रहा है, वॉइस नोट नहीं, ये टेक्स्ट जा रहा है। वॉइस नोट तो हो गया, वॉइस को रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग को भेज रहे हैं। दैट इज समथिंग एल्स। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके टाइप कर रहा है, तो आपको टाइप नहीं करना, टेक्स्ट नहीं करना, बिकॉज वो जो टेक्स्ट आप कर रहे हो तो ऐसे ही उसकी वजह से आपका पोस्चर खराब हो रहा है, तो टेक्स्ट करने की नीड ही खत्म हो गई। एग्जैक्टली, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरी अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी को ही यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से बचने के लिए। एज सिंपल एज दैट। मतलब टेक्नोलॉजी को हम स्मार्टली यूज कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई सेड यूज योर स्मार्टफोन स्मार्टली। राइट। नेक्स्ट इज माय सजेशन इज, आप उसको कोई भी जो भी एप्स हैं आपकी, सो यू कैन पुट ऑल योर एप्स डीप इनसाइड। फॉर एग्जांपल, आपकी सोशल मीडिया एप्स जिस पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप उसको बहुत अंदर एक उस पर डाल दो। तो एफर्ट करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, और एफर्ट हम करना नहीं चाहते। सब चाहते हैं आराम से, और इतना आलसी होते चले जा रहे हैं लोग। एलेक्सा क्या है, कोई एफर्ट नहीं करवाता। राइट। स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन, सब कुछ सेडेंटरी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये एफर्ट एक बच जाएगा। यू कैन ऑल्सो ट्राई क्रिएटिंग। ये कर सकते हो कि वो मुश्किल हो जाए। जैसे आपकी इस बात से मुझे क्या याद आया, मैं क्या करता हूं कि अगर मेरे मोबाइल में, वैसे तो मेरे पास में 2 मोबाइल फोन्स हैं एक ये है, एक ये है, तो कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आ गई मान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो अगर नहीं है तो मैं अपने सिस्टम से एक्सेस करता हूं, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपनी ईमेल को हमेशा लॉग आउट करके रखता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को ईमेल एक्सेस करनी है तो पहले पूरा खोलूंगा, फिर लॉगिन करूंगा, फिर यूजर नेम, पासवर्ड, ये वो करते करते इतना आलस आता है कि मैं कहता हूँ छोड़ना यार, कौन करेगा, वहीं जाके करूंगा। हाँ, मैं पूछ लेता हूँ पहले, अगर किसी का फोन आया, अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है तो कल हो जाएगा, अर्जेंट है तो बोलो। तो आई थिंक जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया है उसको अगर कोई 10% भी कर ले तो बहुत है। आई होप कि जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं और डॉक्टर दीपांकर को देख रहे हैं, वो लोग हमारी इस कॉन्वर्सेशन को सीरियसली लेंगे, और जो भी आइडियाज़ हमने आज यहाँ पर डिस्कस करे हैं उसको आप सिंसियरली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ में एक्चुअल में कुछ चेंजेस लेकर के आएंगे। बाकी चेंजेस लाने हैं या नहीं लाने हैं, फाइनली वो कॉल तो आपकी ही है। स्ट्रैटेजी इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। स्ट्रैटेजी का एक और नाम हम दे सकते हैं प्लानिंग, कि अगर बिना प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के आप कुछ भी करोगे तो वहां पे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा नहीं उसके बिना नहीं हो सकते। जैसे एक तरीका है अपने घर से यहाँ तक आने का, कि आपने पहले गूगल मैप्स ऑन किया, उस पर देखा कहाँ पर ट्रैफिक जैम है, कहाँ पर कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, फिर उस रूट को पकड़ा और फिर यहाँ पर आ गए। एक है बस जिस रास्ते से रोज आते हैं वहीं पर आ रहे हैं, तो हो सकता है आप फंस गए।
हो सकता है यहां पहुंच ही ना पाओ। तो स्ट्रैटेजी मस्ट बी बेस्ड अपॉन रियलिटी, दैट मस्ट बी अंडरस्टूड करेक्टली। नहीं तो क्या होता है, अभी देखो देखते देखते ना कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग देख पा रहे हो आप भी मेरे साथ साथ में, देख पा रहे हो कि मैं कहां से कहां गया हूं, कहां गया हूं, मैं तो यहीं कहीं हूं। स्ट्रैटेजी बेस्ड अपॉन रियलिटी, प्लान बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग द ग्राउंड लेवल सिचुएशन, उसके बेस पे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसके बेस पे प्लानिंग करी जाती है। यही गड़बड़ हो जाती है बहुत सारे लोगों के साथ में कि वो स्ट्रैटेजी तो बनाते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल सिचुएशन को समझते ही नहीं है। कुछ भी अपना प्लान बना दिया, कुछ भी गोल सेट कर दिया, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं अपने माइंड में, बट उनको एक्चुअल सिचुएशन पता ही नहीं है कि है क्या। जैसे बिजनेस के लिए लोग प्लानिंग करते हैं, आप में से कितने हैं जो बिजनेस करने का सोच रहे हैं? तो दो तरीके हैं ना, जो भी आप बिजनेस करने वाले हो उसकी स्ट्रैटेजी बनाने के। एक ये है अपने हिसाब से कुछ भी बना रहे हो, एक है पहले एक्चुअल में उस सिचुएशन को समझ रहे हो, जिस इंडस्ट्री में आप जाने वाले हो उस इंडस्ट्री को बारीकी से समझ रहे हो, जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है उसको समझ रहे हो, जो कंपटीशन है उसको समझ रहे हो। मतलब डीपली समझ करके फिर जब आप प्लान बनाते हो तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो प्लान फुल प्रूफ होता है। ये जो प्लानिंग है और स्ट्रैटेजी है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है स्मार्ट वर्क में और हार्ड वर्क में। नॉट जस्ट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी बेस्ड अपॉन रियलिटी, क्लैरिटी 100%। जहां पे क्लैरिटी होती है वहां पर कॉन्फिडेंस होता है। अगर इस कमरे में मैं अंधेरा कर दूंगा फिर आपको बोलूं बाहर जाने के लिए, कॉन्फिडेंस कैसा होगा? और ऊपर से यहां पर कुछ बिजली की नंगी तारे, पैर पड़ा और गए, फड़फड़ाए और गए। सपोजिंगली लाइट्स ऑन हो और फिर भी वो बिजली की नंगी तारे पड़ी हुई हो, स्टिल यू हैव कॉन्फिडेंस। तो जो भी आपकी इमेजिनेशंस है, जो भी आप अपने माइंड में सुबह से रात तक सोचते रहते हो, वो सब अंधेरा है। क्या आप बारीकी से जो भी कर रहे होते हो उसकी रियलिटी को समझते हो, या जैसा आपको लग रहा होता है उस हिसाब से एक्ट करते हो? तो जितना रियलिटी को आप समझ करके, एक्चुअल सिचुएशन को समझ करके एक्ट करोगे, उतना ही कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, उतनी ही क्लैरिटी ज्यादा होगी, उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर पता होगा कि आप क्या कर रहे हो। तो बिल्कुल माइंड क्लियर होगा, और जब माइंड क्लियर होता है तो एनर्जी भरी पड़ी होती है। माइंड कंफ्यूज होता है तो फिर तो जो भी आकर के जैसा भी बोल देता है हम उसी डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। ये क्या कर रहा है? हाँ क्या कर रहा है? ना करूँ, ये कर ले। हाँ ठीक है, ये कर ले, इसमें कुछ नहीं बड़ा है, ठीक है ये कर ले। यहाँ क्या है? कुछ नहीं करता जी, बैठ जाता। I want to take one example. Can I take, sir? हाँ sure. Okay, sir. Like when I'm coming in this session, so suppose मैंने अगर Google Map पे देखा होता तो मैं केवल उसी के according I will move forward. But when I came here, तो फिर ई-रिक्शा वाले से मैंने सुना कि वो डायरेक्टली यहाँ पर लेके आ रहा है। So you should be always alert कि आपको हो सकता है स्ट्रेटजीज अपनी चेंज भी करनी पड़े, उससे ईजियर वे मिल जाए आपको। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया। Let's give a big hand for us. Big hand for us. बड़ा एक कमाल का आपने वर्ड यहाँ पे यूज किया है। I would like to build upon that. That is easier. You need to find the easier way out. Easiest way out. मैं easier भी नहीं बोलूंगा, easiest way out. और ये अगर आप कहीं पर भी बात करोगे जाकर के अपने घर में या कहीं पर भी, तो दो कान के नीचे आपके घुमा करके पड़ेंगे तो बेटे आसान कुछ नहीं होता है। कई लोगों को इसी पे गुस्सा आ जाता है, मतलब इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है, आसान क्या होता है? क्या आसान है? अबे तुम जियो ना फिर खच्चरों की तरह, कौन मना कर रहा है? जो भी स्मार्ट वर्क करते हैं वहां पर मुश्किल कुछ नहीं होता है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान से आसान बना दिया जाए, इतना आसान जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये जो सोच होती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा आलसी भी होना पड़ेगा। ये थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, क्योंकि क्या मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर इस लेजीनेस को कैसे खत्म किया जाए? इस दुनिया में याद रखना कुछ भी बुरा नहीं है, डिपेंड करता है हम उसको यूज कैसे करते हैं। जैसे आग है, आग का प्लस भी है माइनस भी है। आग को यूज करना आता है तो वो एनर्जी है, यूज करना नहीं आता तो जला देगी आपको। ऐसे ही ये जो लेजीनेस है ना, ये बड़ी कमाल की क्वालिटी होती है। ये सोच इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग, कि लाइफ को इतना आसान बना दिया जाए, इतना आसान जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब ऐसा लगे कि कोई एफर्ट ही नहीं हो रहा है इसमें। आप समझ रहे हो? मतलब
क्या देखने में मजा आता है? जैसे कोई डांस कर रहा है तो किसमें आपको मजा आता है? कोई बंदा बहुत एफर्ट लगा करके डांस कर रहा है या बिल्कुल ही एफर्टलेस डांस कर रहा है? आपको देख करके लग रहा है इसमें तो कोई एफर्ट ही नहीं लग रहा, लेकिन पीछे कुछ है। इसी को आर्ट बोलते हैं। कब एक्टिंग देखने में अच्छी लगती है? जब कोई बहुत एफर्ट लगा के एक्टिंग कर रहा है या बिल्कुल एफर्टलेस है, उस कैरेक्टर में घुस गया है, आपको लग ही नहीं रहा कि एक्टिंग चल रही है, आपको लग रहा है असली में कुछ हो रहा है। स्क्रीन पे देख रहे हो, हंस रहे हो, रो रहे हो। यही तो आर्ट है लाइफ की सबसे बड़ी। दिस इज स्मार्ट।